पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के प्रायोजक हैं एसजीएस पब्लिक स्कूल, जिले का एकमात्र वातानुकूलित हॉस्टल सहित सर्व सुविधा युक्त स्कूल। पन्ना होम नेटवर्क की टीम पहुंची वार्ड नंबर 21 लोगों से की चर्चा, जाना वार्ड का हाल। पन्ना के सबसे छोटे वार्ड और शहर के बीचों बीच स्थित होने के बाद भी विकास कार्यों का अभाव रहा। वार्ड की बात करें तो वार्ड नंबर 21 में 3 बार से निर्दलीय पार्षद रहा। शायद यही कारण रहा कि भाजपा की बड़ी नेत्री आशा गुप्ता ने अपने वार्ड को छोड़ वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वार्ड छोटा है और मूलभूत सुविधाएं, नाली, रोड, सड़क पर गड्ढे देखने को मिले। वार्ड में मुख्य समस्या सड़क पर बड़े गड्ढे होना पाया गया, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंचे हम आज वार्ड नंबर 21, जहां पर जानेंगे सियासी माहौल क्या है और लोगों से चर्चा करेंगे क्या मुख्य समस्याएं रहीं और क्या निदान हुए। पिछले जो पार्षद थे उनका कैसा कार्यकाल रहा, क्या मुख्य समस्याएं रहीं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें वार्ड नंबर 21 की, तो बहुत ही छोटा वार्ड है और 800 साढ़े 800 के करीब मतदाता हैं और यहाँ पर चुनावी घमासान हमेशा होता है, ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। वार्ड की स्थिति की जो जानकारी रहेगी बीच की हम लोगों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे, बताएंगे भैया क्या मुख्य कार्य हुए, क्या समस्याएं रहीं वार्ड में। हमारे वार्ड में अभी तक पार्षद द्वारा ना तो कोई कार्य कराया गया, ना ही पार्षद की उपस्थिति दर्ज की जाती थी। वो तो कभी कभार साल 2 साल में कभी कभार कुलिया में घूम जाया करता था। ना ही हमारे वार्ड में कोई कार्य हुआ है, ना ही पानी की समस्या हल हुई है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आपने इसकी शिकायत पार्षद से कही, नगरपालिका से कही? पार्षद द्वारा बोला गया, लेकिन पार्षद द्वारा वहाँ कहा जाता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय होने का? हाँ। क्या वादे के साथ आपने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया था यहाँ से? एक विश्वास को जीत कर सोचा था कि पार्टी के वाले ना काम करें, शायद निर्दलीय अपने बीच का कोई काम करे, तो वो ऐसा खरा नहीं उतरा। फिर चुनाव आ रहे हैं, कई नेता हैं, कई वादे करें, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी जो आपका कार्य बकाया है वार्ड के करवाना चाहेंगे? हमारी मांगे यही है कि पानी की समस्या से निजात लोगों को मिलना चाहिए। जो पाइपलाइन अभी छूटी डली है उस पर भी पूर्ण होना चाहिए, पाइपलाइन को भी पूर्ण होना चाहिए, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। यहाँ पर मेन मुख्य जो धारा था, पानी की समस्या थी, तो हमारे यहाँ पे पूर्व पार्षद द्वारा जो शहीद खान गुड्डा है हमारे द्वारा, इतनी पानी की व्यवस्था का उनका अच्छा किया है व्यवस्था कि यहाँ दूसरे लोग पानी के लिए आते रहे। हम लोगों को कोई समस्या इस समय नहीं है। वर्तमान की नहीं कह बोल रहे, पूर्व पार्षद शहीद खान गुड्डा, उनके द्वारा जो कार्य समय समय पर जो किए गए हैं, तो उनके कारण इस वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत पूरे में रहती है, लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है। नलों में पानी नहीं आ रहा। जो 2 बोर कराए गए हैं उससे सुचारू रूप से पूरे वार्ड को पानी उपलब्ध है। जो निवर्तमान पार्षद रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कुछ ठीक ही ठाक रहा। उनका कोई यहाँ आना जाना बहुत कम रहा। तो जो भी यहाँ पे जो समस्याएं थी पहले ही से और वर्तमान में भी वही पार्षद, पूर्व पार्षद सक्रिय रहे हैं। जो भी समस्याएं इस तरफ की थी उन्हीं के द्वारा जो सॉल्व की गई है। जब वो चुनाव लड़े होंगे, आप लोगों ने निर्दलीयों को चुना, बड़ी मेहनत करी, तो क्या सोच के जिताया था? यही कि अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान होगा, कुछ नहीं और उनके द्वारा इनका नहीं हुआ। ये निष्क्रिय रहे। 7 साल का शासनकाल, मतलब ये होगा वर्तमान में जो 5-7 साल का है, इसमें कोई निष्क्रिय रहे। पार्षद की कोई भूमिका नहीं रही यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, इनके द्वारा नहीं है। वो भी वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद हैं जो शहीद खान गुड्डा, वो सक्रिय रहे पूरे वार्ड में। वो करते रहे। उनके जो है पानी की व्यवस्थाएं उन्हीं के द्वारा जो की है, वहाँ की वार्ड वासियों के सहयोग से। फिर चुनाव आ रहे हैं, कई सारे मुद्दे, कई नेता आएंगे, कई सारे वादे करेंगे, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार? जो अपने बीच का है, अपने साथ में रहने वाले हैं, जो अपने सुख दुख में शामिल हो, एक दूसरे की समस्याएं यहाँ पे जो भी है, वैसे समस्याएं कुछ नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना। और जो भी थोड़ी बहुत है, ये पाइपलाइन की समस्या है थोड़ी सी, ये डलवाएं, तो अपने बीच के पार्षद हम लोग चाहते हैं। समस्या ये है कि गड्ढा पहले है, जो नाली पाइपलाइन डाली गई थी उसमें पुर गई थी ये। तो जब से ये नाली बंद थी, अब गड्ढा हो गया। नाली साफ करने के लिए कर गए थे वो लोग। हादसे होते हैं? हादसे 2 बार हो चुके हैं। एक बार गाड़ी घुस गई थी, एक बार मोटरसाइकिल घुस गई थी। मतलब दुर्घटनाएं होती हैं? दुर्घटना अक्सर होती हैं। इसको लेके आपने शिकायत की कभी किसी से? कहा हाँ, अभी 108 में की शिकायत। उसमें क्या कहा था, 181 में। यहाँ के मौजूदा जो पार्षद थे उनसे शिकायत की? उनसे कुछ नहीं की, वो आते ही नहीं कभी। आती नहीं?
अब फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दे लेके कई मुद्दे लेके नेता आएंगे, कई वादे करेंगे, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार? अब क्या प्रत्याशी योग प्रत्याशी चाहेंगे। योग प्रत्याशी चाहेंगे। हाँ, जो वार्ड का विकास विकास करे। हमारे यहाँ वार्ड में कार्य तो ना के बराबर हुए हैं और मुख्य समस्या है पेयजल समस्या। आज से लगभग 12 दिन से अभी तक पेयजल आपूर्ति अबाधित ये है। अभी कुछ 12 दिन से करीब से है कि पहले ही पेयजल की समस्या पेयजल की समस्या पहले भी थी पहले भी थी? जी। साफ सफाई को लेकर साफ सफाई के लिए गाड़ी आती है आती है, कचरा मारने के लिए भी गाड़ी आती है। जी। क्या जो फिर चुनाव आने वाले हैं, कई नेता आएंगे, कई बातें करेंगे, क्या मुख्य मांग है आपकी वार्ड में क्या विकास कार्य हो? विकास कार्य के लिए मतलब पेयजल की व्यवस्था तो प्राथमिकता है और उसके अलावा साफ सफाई, ये जो गंदगी फैली रहती है इसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। कैसा नेता चुनेंगे इस बार? इस बार हम अच्छा नेता चुनेंगे जो वार्ड का विकास कर सके। पिछले जो पार्षद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? पिछले पार्षद का कार्यकाल ठीक ठाक ही था, मतलब उन्हें सीनियर वैसे के पीछे साइड के थे तो ज़्यादातर उसी तरफ ध्यान दिया, इस तरफ वार्ड पे ध्यान नहीं दिया। कार्य तो बहुत हुए हैं, सफाई हुई है और हमारे पार्षद जी ने काम भी किया है, प्रयास भी किया है काम करने का और जो भी उनसे बनता था वो किया है। लेकिन चूंकि अब वो निर्दलीय थे और पार्टी नहीं ज्वाइन करनी थी, इस कारण वो उतना उनको वो क्रेज नहीं मिला है वहाँ पे। लेकिन जो भी हम लोग बताते थे या जो भी हम लोगों का काम होता था यहाँ का, वो सारे काम किए। पार्षद जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल ठीक रहा है उनका, बेदाग छवि रही है और इसी वजह से वो जीते भी थे इस वार्ड से। और सभी के लोग सभी के साथ बराबर सहयोग दिया है। कोई भी काम हो। फिर चुनाव आ रहे हैं, कई नेता आएंगे, क्या वादे करेंगे, इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? वादे पर नहीं, काम पर विश्वास करते हैं। जो काम करवाएगा उसी को चुनेंगे। वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रफल की बात करें तो वार्ड नंबर 21 छोटा है। कटरा बाजार के पैलेस के पीछे के हिस्से से नगरपालिका और नगरपालिका की दुकानें शामिल हैं। 875 मतदाता वाले वार्ड में 3 बार से निर्दलीय पार्षद रहा। वार्डवासियों ने हर बार मुख्य पार्टियों को बाहर का दरवाजा दिखाकर वार्ड के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। शायद इसी कारण से भाजपा नेत्री आशा गुप्ता ने अपना वार्ड छोड़कर वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एक नज़र डालने पिछले चुनाव में तो राकेश विश्वकर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े और 333 मत मिले। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के विपिन सोनी को 261 मत मिले। 72 मतों से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश विश्वकर्मा ने जीत दर्ज की। अभी फिलहाल हमारा वार्ड बहुत पढ़ा लिखा है और वैसे ही शहर के बीच में है, तो यहाँ अधिकतर काम हो चुके हुए थे। ठीक है, तो हमने 2 बोरिंग करवाई, एक जो दोबारा इधर करवाई और उधर करवाई, गणेश मार्केट के उस तरफ ही, बैंक के पास, सेंटर बैंक के पास। और नाले का काम हुआ और 2 सीसी है, एक यहाँ जल्ला स्पीकर के सामने और एक देवी जी के मंदिर के उधर। तो सीसी कराई। हाँ, और एक नाली करवाई सीसी। भाई साहब, एक प्रमुख समस्या आपके वार्ड में निकल के आई, जो बोर्ड के सामने गणेश जी मंदिर के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ हादसे होते रहते हैं, तो लोगों का कहना है कि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए आपने प्रयास किया कि नहीं किया? जानकारी तो हमने दे दी थी क्योंकि हमारा कार्यकाल 2 साल पहले ख़त्म हो चुका था। अच्छा। ठीक है, तो जानकारी हमने दे दी थी, लेकिन अब क्या होता है कि जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो उतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती, उससे दिक्कत। बात करें प्रत्याशियों की तो 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस ने आस्था दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। आस्था कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष की प्रबल दावेदार हैं। राजनीतिक करियर के साथ साथ कोरोना काल में माह भर राहगीरों और गरीबों तक खाना और अन्य सामग्री पहुंचाई, जिससे उनकी बहुत सराहना भी हुई। वहीं बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो भाजपा ने योगेंद्र प्रताप सिंह और ऋषि को चुनाव मैदान में उतारा है। ऋषि के टिकट को लेकर यह चर्चा भी रही। भाजपा में दावेदारों की लाइन लगी रही, पर नए चेहरों को मैदान में क्यों उतारा? मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम के तहत पहुंचे हम 21 नंबर वार्ड पर। यहाँ पर मुख्य रहवासी हैं आस्था जी, उनसे भी बात करेंगे और जो लोगों की समस्या है, मुख्य समस्या रोड के बीच में गड्ढा होना पाया गया और प्रत्याशी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या अगर आप प्रत्याशी हैं, मुख्य दावेदार हैं, रहवासी हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं और कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ यहाँ पर मुख्य समस्या यहाँ पर लाइट की है। बाकी हमारे वार्ड में पानी की प्रमुख समस्या है। तो पानी की समस्या तो अभी शहर में जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है तो भीषण जल संकट है ही, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो जगह है
यहाँ पर लाइट की प्रमुख समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग क्या है लाइट तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ से मंदिर जाते हैं अंधेरा रहने के कारण उनको कठिन समस्याएं होती हैं। और साथ में यहाँ से जो लड़कियाँ भी जाती हैं तो अंधेरे के कारण उनको कोई छेड़खानी ना हो, इस समस्या को दूर करना हमारी प्रमुख समस्या है। गड्ढे हैं बीच में सड़कों में यहाँ पे बड़े बड़े? जी गड्ढे हैं, उनको हम चाहते हैं कि ये गड्ढे हम जल्द से जल्द भरवाएं, और यदि मैं पार्षद बनती हूँ तो यहाँ के गड्ढे भरवाना मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि हमारी रोड अच्छी रहे, इससे बेहतर और क्या। पार्षद के साथ साथ अब अध्यक्ष की भी प्रबल दावेदार है, क्या मुख्य कार्य करेंगी पन्ना के लिए, किस चीज़ की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो उस पार्षद बनने से मेरा जो परिवार बढ़ेगा वो 878 लोगों का होगा। और इसके साथ ही यदि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और मेरी पार्टी ने सहयोग किया तो पूरे 28 वार्ड ही मेरा परिवार बनेंगे। और रही समस्या वाली बात, तो देखिए हमारे पन्ना में सबसे प्रमुख समस्या पानी की है, उसको ही दूर किया जाएगा। और साथ में जिन वार्डों में रोडें अच्छी नहीं हैं उन वार्डों में रोडों की प्रमुख समस्या को दूर किया जाएगा। और जहाँ जहाँ लाइट की सुविधा विशेष रूप से नहीं है, जहाँ लड़कियों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई असामाजिक तत्व छेड़खानी करते हैं, जो हमें दूर करना है। हम अपनी लड़कियों को, अपने वार्ड की और अपने शहर की महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षित रखें, उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई लूटपाट ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखूँगी। बाढ़ छोटा है पर कई कार्य होने बाकी हैं। शहर के बीच स्थित बाढ़ में विकास कार्य, साफ सफाई होने की लोगों ने आने वाले पार्षद से उम्मीद की है। वार्ड नंबर 21 में नगरपालिका भी शामिल है और वार्ड नंबर 21 के मुख्य गणमान्य नागरिकों और जो नेता निवास करते हैं उनमें मुख्य रूप से मुकेश विश्वकर्मा जो कि पत्रकार हैं, बाढ़ में महत्व है, पार्षद बनाने में निर्णायक भूमिका रहती है। आशा गुप्ता हैं, भाजपा की नेत्री हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा है, पर अपना वार्ड छोड़कर वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही हैं। दीपक तिवारी हैं, कांग्रेस के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वार्ड में एक प्रभाव है। शिव प्रताप सिंह बड़े राजा हैं, वार्ड के प्रमुख लोगों में से एक हैं, वार्ड में एक अलग ही महत्व है। रामकिशोर मिश्रा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वार्डवासी हैं। माजिद असलम भी इसी वार्ड में निवास करते हैं, शिक्षक हैं, वार्ड के मुख्य लोगों में से एक है। 3 पंचवर्षीयों से भाजपा कांग्रेस वार्डवासियों के पसंद का प्रत्याशी नहीं दे पाई और ना ही कोई बड़े चेहरे का नाम सामने आया। इस बार कांग्रेस ने आस्था दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। देखना यह है कि इस बार वार्डवासी अपने मोहल्ले का नेता किसको बनाते हैं। यह रही वार्ड नंबर 21 की पूरी स्थिति। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के साथ हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।